जी, मैं इस वक्त महकमे मौसमियात कराची के कैंप ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर आने वाले मुतवक्का अ, तूफ़ान, उसके साथ तेज़ हवाओं के साथ बरसात, ज़ालाबारी और मुख्तलिफ़ जो यहाँ पर मौसमियात के मुख्तलिफ़ रंग हैं वो यहाँ मौजूद है। मैं आपको ज़रा सा ये मैप पे लेकर चलता हूँ, जहाँ मगरबी हवाओं का सिलसिला ये हमारा पाकिस्तान है और मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान से दाखिल हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि आज रात ये मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान से दाखिल होगा और उसके बाद फिर ये सिंध तक आ गया। 25 से कोई 31 तारीख तक कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ़ वक्फे से ये बरसात का सिलसिला, कहीं ज़ालाबारी भी होगी, कहीं तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ भी बारिश होगी और कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। ये मैप बता रहा है कि मगरबी हवाओं का एक सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और वो बलूचिस्तान के जनूब और मगरब इसमें दाखिल होने के बाद ये सिंध और मुख्तलिफ़ मकामात पर दाखिल होगा। अब मैं आपको ये जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक 24 की शाम या रात से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ तूफ़ानी हवाओं, आंधी के साथ गरज चमक के साथ जो है वक्फे से चंद मकामात पर ज़ालाबारी की पेशन गोई की गई है। अच्छा, इस पर पूरे मुल्क का शेड्यूल दिया गया है। अगर हम सिंध की तरफ आएँ तो सिंध में ये बताया गया है कि कराची, ठट्ठा, बतीन, हैदराबाद, सक्खर, दादू, कश्मोर, जैकमाबाद, लाड़काना में 25 से 26 और 28 से 29 के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे के साथ बारिश का इम्कान है और चंद मकामात पर ज़ालाबारी होने का भी इम्कान है। ये एक पूरा अलर्ट जारी कर दिया गया। अब यहाँ पर जो अहम बात यह है कि महकमा मौसमियात ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया, मगरबी हवाओं का सिलसिला भी बता दिया। एक अगर यहाँ पर मैं एक मैप जो है वो यहाँ बन रहा है, अगर आप देख सकते हैं कि ये मैप है, यह इसके ज़रिए जो है ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है ये जो जिस तरह दाखिल होता है हमारे सिस्टम के साथ, यानी हमारे मुल्क की हदूद में ये आ रहा है बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान के बाद फिर बाकी मुल्क के दीगर इलाकों में, और ये सारा सिलसिला इस वक्त आप ये नक्शे की मदद इसमें जितने भी ये आप कलर देख रहे हैं ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होगा। अच्छा, इसके बाद एक और मैप है जिसमें आप देख सकते हैं ये पानी और ज़मीन का ये पूरा मैप है जिसमें है। अच्छा, अभी एक और यहाँ सिलसिला अगर वो दिखा सकें तो ये देखें, ये एक सिस्टम, ये जो रेड लाइन्स आप देख रहे हैं ये सब तेज़ तूफ़ानी हवाओं और गरज चमक के साथ ज़ालाबारी ये सब उसका है। जहाँ जहाँ रेड आप देख रहे हैं और जहाँ आप ये देख रहे हैं ये पानी है और कुछ ज़मीन के टुकड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये तो महकमा मौसमियात तो अलर्ट जारी कर दिया, महकमा मौसमियात ने बता भी दिया कि ये सब कुछ होने वाला। अब हमने क्या किया है, अहम बात यह है कि लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ईद के करीब और इससे पहले जो आंधी और तूफ़ान के साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ आपने देखा कि उससे यहाँ पर कम से कम 23 अफराद की मौत हो गई, 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अब लोगों को बचाने के लिए वक्त की हुकूमत शहरी सरकार क्या करती है, इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ है जिसमें लोगों को बचाने, आंधी और तूफ़ान से पिल बोर्ड्स और जो ऐसे कच्चे मकान हैं उनसे लोगों को दूर रहने, सफ़र इस दौरान जो है खुसूसन 25 से 31 तक मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में सफ़र करने पर भी लोगों को कहा गया है कि आप एहतियात बरतें। और खुसूसन सिंध में तो 25, 26 और 28, 29 तारीख को ज़ालाबारी, तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश, जो कि जिन शहरों के नाम मैंने आपको बताया कि ये सारे शहर मुतासर हो सकते हैं। अब उस बचाव के लिए जो हमारी PDA में है उसने भी एक अलर्ट जारी कर दिया है और उसने तमाम मुतल्लिका इदारों को, तमाम जो एमरजेंसी पॉइंट्स हैं जहाँ पर खुसूसन हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ वो इदारे जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, एम्बुलेंस सर्विस और दीगर को, कि ताकि लोगों को वक्त पर रिलीफ दिया जा सके। एक तरफ कुदरत का एक निज़ाम है, मगरबी हवाओं से सिस्टम बनता है, फिर बरसता है
اور کہیں تیز کہیں ہلکا، لیکن جہاں تیز برستا ہے تو اس دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ژالہ باری زیادہ ہو رہی، جس کی وجہ سے جو عموماً کاشتکاروں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے سولر پلیٹس لگائی ہوئی ہیں اپنے چھتوں پر بڑی تعداد میں، اس دفعہ ژالہ باری نے اس سسٹم کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ژالہ باری کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اولے ہیں وہ آ کے جو ہے یہاں پر جو سولر پلیٹس اس پہ پڑتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو فصلیں ہوتی ہیں کیونکہ فصل تو نازک ہوتی ہے، ان پر جب اولے پڑتے ہیں تو وہ فصل جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے کاشتکار ہیں انہیں بڑا اور زبردست قسم کا نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ برساتیں اس حوالے سے، ویسے تو برسات اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں برساتیں جو ہیں وہ زحمت برکر آتی ہیں، کیونکہ ہم پہلے سے انتظام نہیں کرتے، اور ہم جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کچھ کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو نقشے کے پاس لے کر جانا چاہوں گا، جہاں ابھی میرے خیال میں کچھ ہی گھنٹے، یعنی تقریباً 10-12 گھنٹے کے بعد یہ سارا سسٹم جو ہے ہمارے یہاں سسٹم میں داخل ہو جائے گا مغربی ہواؤں کا، اور یہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک ہمیں ایک نئے ڈیزاسٹر سے منہ دینا پڑے گا، اور نئی طرح سے تیاری کرنی پڑے گی، اور اس تیاری کا مقصد یہ ہے صرف عوام کو ریلیف دینا ہے اور آگاہی۔